जहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर जितेश एक शब्द कहता है, फर्स्ट एल्डर, अगर यहाँ पर विपिन लियाओसिन इस परीक्षा को पार कर लिया ना, तो उसके बाद में तो यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में तो विपिन लियाओसी हमारा विनर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली की परीक्षा थी ना, वो नॉर्मल परीक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई सागर वागर आ गया हो। वही उसकी बात सुनने के बाद में फर्स्ट एल्डर ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तुमने सही कहा, ये बिजली की परीक्षा बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। इतनी बड़ी बिजली की परीक्षा तो मेरे टाइम पे भी नहीं आई थी। अगर वास्तव में विपिन लियाओसी इस परीक्षा को पास कर लेता है और इन सभी बिजली के बादलों से बचकर जिंदा खड़ा रहता है, तो उसके बाद में शेन कबीले के अंदर इसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन होने वाली है। फिर तो यहाँ पर ये राज कर सकता है और इसके बाद में हुसैन भी शायद इसकी कोई बराबरी कर सकता है। शायद हुसैन भी इसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये छोटे परिवार के अंदर से होने के बाद में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उन्हें समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो देख रहे थे कि अब दूसरी बिजली की परीक्षा भी यहाँ पर नीचे की तरफ गिरने के लिए आ रही थी, यानी कि शक्तिशाली बोल्ट अभी नीचे की तरफ देख रहा था। ऐसा कह रहा था, बस मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार कर। वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर बिजली का योद्धा है। बिजली का योद्धा, तुम पागल हो क्या? वहाँ पर उस आवाज को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर और सभी उसी तरफ देखने लगते हैं, तो वो पाते हैं कि एक पावरफुल बिजली का योद्धा सीधा विपिन लियाओसी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके हाथ के अंदर एक तलवार और थी। वो सीधा अपने हाथ के अंदर ढाल पकड़े विपिन लियाओसी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके पीछे लाइटनिंग बोल्ट्स देखे जा रहे थे और विपिन लियाओसी भी अब वहाँ पर टन कर खड़ा हो चुका था। आ जाओ। और इसके साथ में ही यहाँ पर विपिन लियाओसी अपने इस रिंग के अंदर से एक संत उच्च स्तरीय तलवार को बाहर निकाल लेता है और वह उस बिजली की परीक्षा की तरफ देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर विपिन लियाओसी शेन कबीले के अंदर टूर्नामेंट के अंदर आ रहा था ना, तो उस समय उसको यहाँ पर शंत अकेडमी की तरफ से ये तलवार दे दी गई थी और अब उसके पास में ये सही मौका था इस तलवार का यूज करने के लिए। विपिन लियाओसी अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर वहीं पर ही खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि एक वॉरियर वहाँ पर खड़ा हो। अगले पर विपिन लियाओसी तलवार को पकड़ता है और उसको खींच लेता है। इसके साथ में एक और सेम टू सेम तलवार उसके दूसरे हाथ के अंदर भी आ जाती है और दोनों हाथों को नीचे रखते हुए वो सीधे अब उस वॉरियर का सामना करने के लिए खड़ा हो चुका था। वहाँ पर वह वॉरियर उसकी तरफ फुल तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था और यहाँ पर विपिन लियाओसी भी एक जंप ऊपर की तरफ लगा देता है, चक, और अगले ही पल यहाँ पर उस वॉरियर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो वॉरियर वहाँ पे खत्म नहीं होता। उसके अगले ही पल एक बिजली का बोल्ट उसके ऊपर आकर लगता है। वो बिजली का बोल्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके साथ में विपिन लियाओसी को जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर विपिन लियाओसी ने उस बिजली के बोल्ट को बता दिया था कि वो भी किसी से कम नहीं है। विपिन लियाओसी वहाँ बच तो गया था, लेकिन अब वो बहुत ही बड़े गड्ढे के अंदर जाकर पड़ चुका था। ये क्या कर रहा है? क्या विपिन लियाओसी को मरना है? यहाँ पर सभी एल्डर्स के मुंह फटे रह चुके थे, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि विपिन लियाओसी अभी डायरेक्ट वहाँ पर बिजली की परीक्षा के साथ में लड़ने के लिए आगे जा रहा था। क्या वो वास्तव में अपनी खबर यहीं पर ही खोदना चाहता है? अरे गड्ढा तो खोद दिया है, बस मिट्टी पटकने की देर है। वहाँ पर एल्डर से अलग कुछ लोग और भी बातें करते जा रहे थे। उन सभी का ध्यान अभी विपिन लियाओसी के ऊपर टिका हुआ था। उनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी पलकों को भी झपकाए। वह सीधे विपिन लियाओसी को देख रहे थे। उनके हाथों के अंदर गूज़बम्प्स आ रहे थे, क्योंकि वह सारा का सारा एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जंग का मैदान है और सामने बिजली की परीक्षा विपिन लियाओसी की परीक्षा लेने के लिए आई हुई है। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा था और सभी विपिन लियाओसी को देखे जा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर कोई अभी एक छक्का लगाने के लिए जा रहा हो। वास्तव में विपिन लियाओसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि आसपास में कोई भी नहीं होगा जो उसका सामना कर सके। सभी अभी विपिन लियाओसी के जबरा वाले फैन हो चुके थे। वह देख पा रहे थे कि विपिन लियाओसी ने उस सेवड स्लेश का यूज कैसे किया था। डबल सोर्ड स्लेश उस बिजली की परीक्षा को काटने में कामयाब हो गया था, लेकिन बिजली की परीक्षा थोड़ी बहुत पावरफुल भी थी। बात कुछ ऐसी थी, जो विपिन लियाओसी था यहाँ पर उसने अपनी सफलता 2 बार हासिल कर ली थी। यहाँ पर उसने अपनी शांति स्टेज 7 की जो सफलता थी ना, उसको पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं किया था और उसको वहाँ पर उसको पूरी तरह से रिकवर करना था। लेकिन अब उसको डायरेक्ट यहाँ पर शांति स्टेज 8 की परीक्षा देनी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिला ऐसा कुछ करने का। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने से लग रहा था कि विपिन लियाओसी ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चक
अगले ही पल यहाँ पर विपिन लियाओसी अपने ऊपर से मिट्टी को उड़ाते हुए बाहर निकलते हुए आ जाता है और स्टोर रिंग के अंदर से एक पिल बाहर निकालता है जो गोल्डन कलर की दिख रही थी और विपिन ने उसको दी थी। जल्दी ही वो उसको ले लेता है और अगले ही पल उसकी पूरी एनर्जी वापस से ठीक होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बिजली की परीक्षा अभी ड्रैगन के रूप के अंदर शेप लेती जा रही थी। वहाँ पर उन बिजली की परीक्षा के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बिजलियां आ रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि हर एक स्टेज के ऊपर 3 बिजली की परीक्षाएं होती है, पहले कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बिजली की परीक्षा हुआ करती है। एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक एल्डर ने फर्स्ट एल्डर के साथ में पूछा। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर सोच रहा था कि उसको क्या ही करना चाहिए। वो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमें यहाँ पर चुपचाप देखकर इसको देखना चाहिए। लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर शौक लगता है, नहीं 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 नहीं, ये वो बंदा कर सकता है, ये वो बंदा जरूर कर सकता है। जल्दी जाओ जितेश और जाकर विपिन को बुला कर लाओ। उसने यहाँ पर जो जो काम किए थे ना, अगर वो हमारी मदद कर देता है तो उसके बाद में हम उसको यहाँ पर माफ कर देंगे। वहाँ पर हमें उसकी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। जो फर्स्ट एल्डर था उसको यहाँ पर पहले जितेश ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसने यहाँ पर उस अजय ड्रैगन की जो बिजली की परीक्षा थी उसके साथ में निपटा था और जो अजय ड्रैगन की बिजली की परीक्षा थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और ये देखते हुए कि इतनी ज्यादा पावरफुल परीक्षा को वह विपिन ऐसे ही खा सकता था, तो ये तो यहाँ पर छोटी सी परीक्षा थी, क्या पता ये यहाँ पर इसको भी नूडल्स बनाकर खा ले। वहीं दूसरी तरफ जितेश अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जल्द ही वह यहाँ पर विपिन को ढूंढने लगता है। विपिन कहाँ पे हो तुम, विपिन कहाँ पे हो? लेकिन वो जल्द ही उसके घर के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पर जाता है और विपिन को आवाज देने लगता है, विपिन विपिन कहाँ पर हो, विपिन बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर गेट खुलता है और अधिक बाहर निकल कर आता है। वहाँ पर वो उससे पूछता है, एल्डर जितेश क्या हुआ, आप जल्दी के अंदर कैसे लग रहे हैं? वही जितेश उसकी आवाज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो कहता है, विपिन विपिन कहाँ पर है, विपिन की हमें जरूरत है, जल्दी बताओ वो वहाँ पर कहाँ पर गया? वहाँ पर जितेश उससे पूछता है। उसको जल्दी के अंदर देखने के बाद में अद्विक उससे कहता है, क्या हुआ, आखिरकार क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? फिर उसके बाद में अद्विक उसको समझाता है, लेकिन हाँ आप ही तो उसको रात को लेकर गए थे ना। उसके बाद में विपिन वापस आ गया था। जैसे वो वापस आया उसके बाद विपिन लियाओसी भी यहाँ पर चला आया था, लेकिन विपिन लियाओसी के साथ में विपिन बाहर चला गया था और उसके बाद में वो वापस नहीं आया। क्या तुम क्या कह रहे चाह रहे हो? क्या विपिन लियाओसी और विपिन एक दूसरे को जानते हैं? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वहाँ पर वह उससे पूछता है, हाँ वो दोनों अच्छे से जानते हैं, आपको पता है वो दोनों बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हैं, करीबी दोस्त से मेरे को ज्यादा लगते हैं। वहाँ पर अद्विक ने उसको बताया। वहीं उसके बाद में जो जितेश था वह गहरे चिंतन के अंदर चला जाता है। क्या वास्तव में विपिन लियाओसी और विपिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर वह दीक्षित पूछता है। अद्विक कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों बहुत ज्यादा करीबी हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जितेश अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, तुम इसको दिल पे बिल्कुल भी मत लेना। उसके साथ में वह सोचता हुआ सीधा वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वह वापस वहाँ पर उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर बिजली की परीक्षा गिरने वाली थी, तो वह देख पा रहा था कि बिजली की परीक्षा पहले से एक्टिवेट हो चुकी थी और वह तैयार बैठी थी विपिन लियाओसी के ऊपर गिरने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी अपने आप को वापस से रिकवर कर खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार जब उसने देखा कि इस बार जो बिजली की परीक्षा थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, तो इस बार उसने अपनी पूरी पावर का यूज करने के बारे में सोचा और जल्द ही उसने अपना एक आर्मर सेट बाहर निकाल लिया। मुझे कुछ करना होगा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर अपने मास्टर, अपने टीचर, अपने फैमिली, अपने सबका नाक बचानी होगी। मेरे टीचर ने मेरे को यहाँ पर अपना डाइट स्टूडेंट बनाया है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता, मुझे यहाँ पर जीतना होगा। ये बिजली की परीक्षा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आखिरकार टीचर ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। टीचर मैं आपको यहाँ पर हारने नहीं दे सकता, चाहे से अब मेरी यहाँ पर जान चली जाए। विपिन लियाओसी मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। जैसे विपिन लियाओसी ऐसा सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ जितेश और अन्य लोगों की निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई थी। विपिन लियाओसी तैयार बैठा था। ड्रैगन अभी आसमान से उसको नीचे की तरफ देख रहा था। वह यहाँ पर अभी आधा तो केवल अभी उसके अंदर ही बैठा था और वहीं उसका सर अभी बादलों से बाहर निकलकर विपिन लियाओसी को देखा जा रहा था। विपिन लियाओसी उसे निगाहें मिलाता है और उसके साथ में अगले ही पल यहाँ पर उसके अंदर से गोल्डन रेज निकलना शुरू हो जाती है। चक और अगले ही पल कुछ टूटने की आवाज आती है। ये कैसे हो
सकता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो उसकी यहाँ पर शुद्धतम ब्लड लाइन है जिसको वो अवेकनर कर चुका है, लेकिन ये तो मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा शुद्ध भी। वहाँ पर जितेश की आवाज सुनाई देती है, नहीं लेकिन ये नहीं हो सकता, वो आखिरकार एक अलग परिवार से है तो उसकी रक्त रेखा ऐसे कैसे हो सकती है। फर्स्ट एल्डर जितेश और अन्य सभी एल्डर्स जब उस पावर को देखते हैं तो उसके बाद में सभी की आंखें फटे की फटे रह जाती है। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं आखिरकार इसके पास में इस तरह की पावर कहाँ से आ सकती है, इसके पास में इतनी ज्यादा शुद्ध रक्त रेखा कहाँ से आ सकती है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस बंदे ने इस शुद्ध रक्त रेखा को यहाँ से कहाँ से ले लिया। अगर इसको हमारे शेन कबीले के अंदर नापा तोला जाए ना तो उसके बाद में ये विपुल के बाद में दूसरे नंबर के ऊपर आएगा। यहाँ तक कि मेरी रक्त रेखा भी इतनी ज्यादा शुद्ध बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट एल्डर ने कहा। लेकिन इसके साथ वो वहाँ पर सोचने लगते हैं क्या ये वो बंदा हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पर हम सभी बातें करते रहते हैं, हमारा युवा प्रतिभा। क्या वास्तव में ये वही है? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना। वहाँ पर अब फर्स्ट एल्डर की दिमाग के अंदर बहुत से ख्याल चलने लगते हैं। वह कभी सोचता है कि ये हो सकता है तो कभी सोचता है वो नहीं हो सकता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार वह एक निर्णय स्तर के ऊपर पहुंच गया था, नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो युवा प्रतिभा है ना उसकी एज अभी यहाँ पर कुछ 20 के आसपास होनी चाहिए और विपिन लियाओसी की एज पहले से 20 पार कर चुकी है। इसका मतलब ये वह नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर शेन कबीले के अंदर बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं और वैसे बहुत से ऐसे आर्टिफैक्ट हैं जिसके साथ में यहाँ पर सभी की एनर्जी को यहाँ पर देखा जाता था। यहाँ पर फिर तो ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। आखिरकार उन्हें क्या किया जाए, लेकिन यहाँ पर जल्दी से फर्स्ट एल्डर को अब समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो वो जल्दी से अपने पास में खड़े हुए सोमेश से कहता है, सोमेश जल्दी से जाओ और यहाँ पर विपिन लियाओसी की जितनी भी जानकारी है ना उसके बारे में मेरे पास में एक रिपोर्ट लेकर आ जाओ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये शेन कबीला था और शेन कबीले के होने के बाद में यहाँ पर जो छोटे परिवार हुआ करते थे ना उनकी हर एक रिपोर्ट उनके पास में हुआ करती थी। जल्दी यहाँ पर सोमेश भी लौट आता है क्योंकि वह रिपोर्ट मिलने में उसको ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी से यहाँ पर वह फर्स्ट एल्डर उस रिपोर्ट को पढ़ने लगता है। हाँ ये रक्त रेखा तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके साथ में बताया जा सके कि ये यहाँ का हमारा वही युवा प्रतिभा है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर की पूरी तरह से आंखें सिकुड़ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर जो नया लड़का होते हैं ना उनके अंदर पहले से यहाँ पर रक्त रेखा एक्टिवेट हो जाती है और इसके अंदर ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा था। वहाँ पर अब वह ये सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है। और रक्त रेखा और उसकी एज को देखने के बाद में अभी एल्डर समझ चुके थे कि ये वो नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट एल्डर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो, आखिरकार कैसे वो इसका पता लगाए। तो वह वहाँ पर जल्दी से जितेश से कहते हैं, जितेश जल्दी जाओ और मेरे पास में इस विपिन लियाओसी से रिलेटेड सारी इतिहास इसका मेरे पास में उठाकर ले आओ। उसके साथ में जल्दी से जितेश वहाँ से चला जाता है और क्योंकि यहाँ पर विपिन लियाओसी एक मास्टर टीचर भी था तो इसी वजह से यहाँ पर उसके बारे में सारी जानकारी इस पूरे शेन कबीले के अंदर इकट्ठा थी। इस वजह से अब जितेश को भी वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी जितेश अपने पास में एक बुकलेट लेकर आ जाता है जिसके अंदर पूरी जानकारी उसकी लिखी गई थी। वहीं उसके बाद में अब वो पढ़ पाता है कि यहाँ पर उस विपिन लियाओसी का जो नेचर था और जो उसका इतिहास था वो ज्यादा इतना खास नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन 3 या 4 महीने पहले की बात है कि अचानक से वह अपनी लेवल अप को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जिसके साथ में उसकी जिंदगी वहाँ पर बदलने लगी थी। यहाँ पर अभी वह यही सोच रहा था कि ये 4 महीने पहले इसको ऐसी कोई सी चीज मिल गई जिसके साथ में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया और इसने अपनी उस